संसद सत्र में कल सरकार और विपक्ष में यह सहमति बनी कि संसद को शांति से चलने दिया जाए। सहमति कल ही बनी थी, लेकिन आज फिर संसद में हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के छठे दिन इंडिया अलायंस दो खेमों में बंटा नजर आया। संसद में आज अदानी और संभल मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में भारी मतभेद दिखा। कांग्रेस ने जहां अदानी मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ली। यही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के सांसद भी संसद के भीतर मौजूद नहीं थे। यानी संसद में आज लगा कि विपक्ष के दो मोर्चे बन गए हैं। संसद में आज अदानी से ज्यादा संभल मुद्दे की गूंज रही। अखिलेश यादव जी, लोकसभा में स्पीकर ने अखिलेश यादव को संभल हिंसा पर बोलने का मौका दिया। अखिलेश ने एक के बाद एक कई आरोपों की बौछार कर दी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी सांसदों के बीच आर पार भी देखने को मिला। अखिलेश ने संभल हिंसा को यूपी इलेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश की, तो बीजेपी भड़क गई। गिरिराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में अखिलेश को जवाब भी दिया। और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। अखिलेश ने संभल हिंसा को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि चुनाव की तारीख इसीलिए बढ़ाई गई थी। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या मजाक बना रखा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दिया गया। तो बीजेपी ने फिर इस बयान पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि वहाँ जो खुदाई की बात बीजेपी करती है, ये खुदाई हमारे देश के सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश के इस बयान ने क्लियर कर दिया कि सारी खुदाई एक तरफ और विपक्ष की वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स एक तरफ। संसद में अखिलेश ने यह भी मांग की कि संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस भी जिम्मेदार है। इनके खिलाफ हत्या का मामला चलना चाहिए। खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव ने पुलिस पर सवाल तो उठाए, लेकिन उन पत्थरबाजों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने नकाब में चेहरे छिपाकर पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। अखिलेश का ये भाषण पूरी तरह पॉलिटिकल और एक तरफा लगा। दायर करने वाले लोगों के साथ